नमस्कार दोस्तों गाइज, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इंग्लिश रीडिंग सिखाएंगे। अगर आप लोग बिल्कुल ही जीरो हैं, आप पर इंग्लिश आती ही नहीं है, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए दो छोटी छोटी सी स्टोरीज लेकर के आए हैं, जिनके माध्यम से हम आप लोगों को इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सिखाएंगे कि इंग्लिश को किस तरीके से हम जो है पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ करके उसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। ठीक है, तो दो मैं छोटी छोटी सी कॉमिक्स लेकर के आया हूँ। इंग्लिश की कॉमिक्स हैं और बहुत ही प्यारी कॉमिक्स हैं। आपने पहले भी इन कॉमिक्स को पढ़ा होगा और काफ़ी अच्छी हैं। जब आप दोबारा इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको इंग्लिश बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। तो इंग्लिश को हम किस तरीके से कलेक्ट करके बड़े बड़े वाक्यों को पढ़ते हैं, किस तरीके से हम किसी भी स्टोरी को पढ़ते हैं इंग्लिश की, वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें अगर आप लोग इंग्लिश को पढ़ना सीखना चाहते हैं और उसको हिंदी में अनुवाद करना सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको जो बेस होता है, इंग्लिश की जो जड़ होती है, उसकी मैंने 12 वीडियोस बनाई हुई हैं और उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है या फिर आप लोगों को ये नहीं पता नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है ना, और वाक्य कैसे बनता है, वाक्य टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगर नहीं पता है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। वो कंप्लीट प्लेलिस्ट की वीडियो आपको, वीडियो की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, दोनों में ही मिल जाएगी। आप वहाँ से उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। फिर आप इस वीडियो पर आएँ और आप समझें। अगर आपको इतनी नॉलेज है, बेसिक इंग्लिश की नॉलेज है, तो आप फिर इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कंटिन्यू करें। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम जब भी कोई इंग्लिश की कॉमिक्स या फिर इंग्लिश की न्यूज़ या फिर इंग्लिश की स्टोरी पढ़ते हैं, तो हमें इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश एक रूल है, यहाँ पर नाउन आएगा, यहाँ प्रोनाउन आएगा, यहाँ वर्ब आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है हिंदी की तरह, और हम इसे हिंदी की ही तरह ट्रीट करें, तभी हम इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये स्टोरी पढ़ाता हूँ। ये स्टोरी है छोटी सी, जिसका नाम है माई स्कूल। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्टोरी है और जो मेरा कर्सर है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ मेरा कर्सर होगा समझ लीजिएगा मैं उसी वर्ड को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस स्टोरी को आप समझिएगा, मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊँगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज़ माई स्कूल। ठीक है, दिस इज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। दिस का मतलब ये, इज का मतलब है, माई का मतलब मेरा, और स्कूल का मतलब स्कूल ही हो गया। ठीक है, तो हम इसको कुल मिला करके कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे दिस को हम यूज करेंगे ये, उसके बाद में माई मेरा, उसके बाद में स्कूल, उसके बाद में है, ये मेरा स्कूल है। ठीक है, इट इज़ इन लंदन। इट का मतलब ये। ठीक है, जब हम कोई प्लेस हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें मतलब जान नहीं है, उसके लिए हम इट का यूज करते हैं, ये का इशारा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ इन लंदन, ये लंदन में है। ठीक है, इट इज़ का मतलब हो गया ये है, इन का मतलब मैं, और लंदन का मतलब प्लेस, लंदन। ठीक है, ये लंदन में है। आई ऑलवेज वॉक टू माई स्कूल, मैं हमेशा वॉक करके, चल करके स्कूल जाता हूँ। ठीक है, आई का मतलब मैं, ऑलवेज का मतलब होता है, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, वॉक माने चलना। ठीक है, पैदल चलना, टू माई स्कूल, मैं हमेशा वॉक करके, पैदल जा करके, पैदल चल करके अपने स्कूल जाता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, आई लव माई टीचर्स, आई लव माई टीचर्स, मैं अपने टीचर से प्यार करता हूँ। दे आर वेरी काइंड। अब देखिए, दे जो यूज किया गया है ये होता है एक प्रोनाउन। ठीक है, ये दे किसके लिए यूज किया गया? ये किया है टीचर्स के लिए। वे बहुत दयालु हैं। दे का मतलब वे, आर का मतलब है, प्लूरल के लिए हम आर यूज करते हैं। वेरी का मतलब है बहुत, और काइंड का मतलब है दयालु। वे बहुत दयालु हैं। माई क्लास इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। माई का मतलब मेरी, क्लास का मतलब कक्षा, इसका मतलब है, ऑन का मतलब पर, द सेकेंड फ्लोर, मेरी कक्षा सेकेंड फ्लोर पर है। ठीक, इसके बाद आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एट द ब्रेक टाइम। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एट द ब्रेक टाइम, मैं प्ले का मतलब खेलना, विद का मतलब साथ, माई का मतलब मैं। ठीक है, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त, आप जानते होंगे,
एट ब्रेक टाइम, मैं अपने, ठीक है, माई मतलब मेरे दोस्तों के साथ ब्रेक टाइम पर, जब लंच होता है ब्रेक टाइम पर खेलता हूँ। ठीक, ये स्टोरी हमने इस तरीके से पढ़ी और आपको समझ में आई होगी किस तरीके से हमने चीज़ों को तोड़ा और किस तरीके से हमने चीज़ों को तोड़ तोड़ करके पढ़ा। ठीक है, तो यही एक स्किल होती है जो आपके अंदर आनी चाहिए। अब हमारी ये दूसरी स्टोरी है, ये आपने पढ़ी होगी, ठीक है, हिंदी में पढ़ी होगी और इंग्लिश में हम इसको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगी। अगर मैं कोई नई स्टोरी उठाता तो आपको वो समझ में नहीं आती, क्योंकि ये पुरानी स्टोरी आपने पढ़ी हुई है तो आपके दिमाग में रटी हुई है, तो आपको इसकी इंग्लिश की हिंदी कन्वर्ट करना बहुत आसानी में आपको आ जाएगी। अब देखिए गाइस, हमारी जो ये स्टोरी है इसको हम कैसे पढ़ेंगे। देयर वाज अ क्रो विच वाज वेरी थिर्स्टी। ठीक है, मेरे माउस पर, मेरे कर्सर पर ध्यान देना। देयर वाज अ क्रो विच वाज वेरी थिर्स्टी। एक कौवा था जो कि बहुत प्यासा था। थ्रिस्ट का मतलब होता है प्यास, ठीक। बेरी का मतलब बहुत, बाज का मतलब था पास्ट में, ठीक है। एक कौवा था जो कि बहुत ज़्यादा प्यासा था। ही सर्च फॉर वाटर एवरीवेयर। ही का मतलब वह है, मतलब कौवा। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, फॉर के लिए, वाटर एवरीवेयर, वह हर जगह पानी को ढूंढ रहा था। ठीक, इसके बाद में एट लीस्ट ही सॉ सम वाटर। एट लीस्ट ही सॉ अ वाटर पॉट नियर अ वॉल बेल। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि एट लीस्ट मुश्किल से, ही सॉ अ वाटर पॉट नियर अ वेल, कम से कम, मुश्किल से, एट लीस्ट को हम ऐसे यूज करते हैं नॉर्मली वे में। ठीक है, तो कह रहा है कि उसने एक वाटर पोट को देखा नियर अ बेल। बेल का मतलब होता है कुआं। उसने कुएं के पास एक वाटर पॉट को देखा। पॉट का मतलब होता है बर्तन। ठीक, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, मेरे कर्सर पर ध्यान देना। ये कौवा इसके ऊपर बैठा हुआ है। ये यहाँ पर वेल बना हुआ है, कुआं, जिसे हम कुआं बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हम बेल बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर। ही लुक्ड इनसाइड द पोट। उसने, यानी कि कोई ने, लुक्ड इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, द पॉट यानी कि बर्तन के अंदर। लुक्ड का मतलब होता है देखना। उसने बर्तन के अंदर देखा। ठीक, देयर वाज वेरी लिटिल वाटर इन द पोट। जो पोट था, ठीक है, देयर वाज वेरी लिटिल। वेरी लिटिल का मतलब होता है बहुत कम। वेरी लिटिल वाटर यानी कि बहुत कम पानी था इन द पोट। पोट जो था, बर्तन जो था, ये बर्तन है, इसमें बहुत ही कम पानी था। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रो सो सम स्टोन्स नियर बाई। स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर। यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रो शो सम स्टोन्स नियर बाई। कोई ने कुछ थोड़े से स्टोन्स को, पत्थरों को अपने पास में देखा। ठीक, ही थॉट ऑफ अ प्लान। उसने एक प्लान सोचा अपने दिमाग में। ठीक, थॉट का मतलब होता है सोचना। ही पिक्ड अप सम स्टोन्स। उसने कुछ स्टोन्स को उठाया अपनी चोंच से। ठीक है, उसने क्या किया, पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना। उसने उठाया कुछ स्टोन्स को, पत्थरों को। ठीक, चलिए। ही पुट देम वन बाई वन। और उसने उनको पुट किया। किस में पुट किया, ये पॉट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पॉट, इस पॉट में पुट किया उसने वन बाई वन करके, यानी कि जो पत्थर पड़े हुए थे पास में, उसको उसने एक एक करके उसमें उठा करके डाला बर्तन में, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक, ही पुट देम वन बाई वन इन टू द पॉट। ठीक है, वन बाई वन का मतलब है एक एक करके, पुट का मतलब है डालना। ठीक, इन टू द पॉट यानी कि बर्तन में। ही द वाटर लेवल इज द वाटर लेवल इन द पॉट कैम अप। जो पानी का लेवल था, जो पानी का स्तर था, कह रहा है ना वाटर लेवल, मतलब कि पानी का स्तर पॉट में कम अप, ऊपर आ गया। ठीक है, कम अप, कम का मतलब होता है आना, कैम अप मतलब कि ऊपर आ गया। ठीक, द क्रो ड्रैंक द वाटर। कोई ने, ड्रैंक का मतलब पीना। ठीक है, कोई ने पानी को पिया। एंड फ्ले अवे हैप्पीली। फ्ले का मतलब होता है उड़ना, अवे हैप्पीली, और खुशी से उड़ गया। ठीक है, तो ये स्टोरी हमने इस तरीके से तोड़ तोड़ करके पढ़ी और इसको समझी। अगर आपको ये भी अभी भी समझ में नहीं आई है तो मेरी जो प्लेलिस्ट है, मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। एक बार उस प्लेलिस्ट को देखें, फिर आप दोबारा इस वीडियो पर आएँ। 100% आपको ये स्टोरीज समझ में आएंगी। ठीक है, और मैं आपको अगली वीडियो लेकर के आऊँगा, वह छोटे छोटे से वाक्य, सेंटेंस लेकर के आऊँगा,
जिनको जब आप पढ़ेंगे और उनको बहुत ही मैं मतलब तोड़ तोड़ करके समझाऊंगा। तो जब आप उनको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें फिर से समझ में आने लगेंगी कि हम किस तरीके से नाउन प्रोनाउन वर्ब कैसे यूज करते हैं और कैसे उनको पढ़ते हैं मिला करके, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहा होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। इंग्लिश पढ़ने के लिए, सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।